नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने एक सामान्य अध्ययन की श्रृंखला शुरू की है जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसमें चुने हुए प्रश्नों को रखा गया है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हिस्ट्री से, इतिहास से, वैदिक सभ्यता से है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और भूगोल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं, अपना आंसर वीडियो को रोककर लगा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो इसका आंसर है दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? मतलब मनुष्य ने सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया था? ए जौ, जौ को यब भी कहते थे, बी जई, इसे और भी कहते थे, सी राई, डी गेहूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जौ। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग पहले किया गया था, उसके बाद में उन्होंने लोहे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है? ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ है ए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ए यजुर्वेद, ए ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, बी ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, सी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, या डी यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो जो तीन वेद थे कौन से थे जिन्हें वेदत्रयी वेद कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। जो पहले वेद थे उन्हें ही वेदत्रयी कहा जाता है, अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, बी गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, सी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, या डी गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य में रहते थे लोग, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाते थे, उसके बाद वानप्रस्थ में जाते थे और उसके बाद संन्यास में जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था, बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। वीडियो रोकें और अपना आंसर लगाएं। तो इसका आंसर है डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी व्यवसाय पर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी: क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये लेकिन ये व्यवसाय पर आधारित थी। जिन लोगों का व्यवसाय था वही उस व्यवसाय को
वर्ण मान लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपियन थे। ए सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु या डी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण, सी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। वहीं अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गौपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते हैं उसे क्या कहते थे? ए बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बलि। पहले जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि सूर्य को समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवत गीता से या डी मुंडोपनिषद से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी मुंडोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ए देव विवाह, बी आर्ष विवाह, डी गंधर्व विवाह, सी गंधर्व विवाह, डी ब्रह्म विवाह। तो प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। गंधर्व विवाह वो होता था जिसमें युवक और युवती बिना माता पिता की सहमति से अपनी मर्जी से शादी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से भारत के भूगोल के प्रश्न आ गए हैं। तो जो भारत का भूगोल का पहला प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी अंडमान निकोबार, डी लक्षद्वीप। तो भारत का जो संघ शासित सबसे बड़ा है वो इसके हिसाब से अंडमान निकोबार है, लेकिन वर्तमान में लद्दाख सबसे बड़ा, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? वे राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हो। ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं 5: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की? ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने क्षेत्रों की अदला बदली की थी 100वें संविधान संशोधन द्वारा। कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिए थे और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को दिए थे। 100वें संविधान संशोधन 2016। भारत के किस राज्य की भूमि
भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ए पुदुचेरी, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुदुचेरी या पांडिचेरी। पांडिचेरी जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में है और इसके 4 ज़िले हैं। तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल ज़िले हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में यनम ज़िला है और केरल में माही ज़िला है। तो जो पूर्वी और पश्चिमी है, तो पश्चिम में अरब सागर है जिस पे माहे बसा हुआ है, और पूर्वी में पुदुचेरी के 3 ज़िले हैं, यनम, कराईकल और पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी समुद्री तट भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो केरल, ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए अरब सागर, ए इनमें से कोई नहीं, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर या डी हिंद महासागर। तो जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ए कोंकण, बी कोरोमंडल, सी पूर्वी तट, डी मालाबार तट। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले को। मालाबार तट केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट, ए गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। तो कोंकण तट का जो आंसर है वो सी, दमन से गोवा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती हैं? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कर्नाटक। मैंने अभी बताया था कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं। कर्नाटक में पुदुचेरी का कोई ज़िला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है? ए दमन से हटकर, बी गोवा से हटकर, सी गुजरात से हटकर, डी महाराष्ट्र से हटकर। जो दीव है वो गुजरात से हटकर एक द्वीप है, गुजरात के पास ये द्वीप है। तो ये थे कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगी। आप अपने क्वेश्चन वीडियो को रोककर लगा सकते हैं, उसके बाद में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।